हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की 38वीं पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों सभी पार्ट में। इससे पहले भी 37 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों आपको। तो यहाँ पे 5000 क्वेश्चन पूरे मिलने वाले दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट राजस्थान जीके की वीडियो प्राप्त करनी है दोस्तों, तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 में किया गया था। अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम नंबर 4 कहते थे अपने आप को जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में की थी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है, बीकानेर में आज़ादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगाराम वेद को माना जाता है आज़ादी आंदोलन का जनक बीकानेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर लोंकेट था पहला एजीजी जो कि राजस्थान में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाला नेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमनालाल बजाज है जिसने उत्तरदायी शासन की मांग सबसे पहले उठाई थी। क्वेश्चन है, लक्कड़ाऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयनारायण व्यास को जाना जाता है लक्कड़ाऊ कक्कड़ के नाम से। नेक्स्ट है, सर्वहितकारिणी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1879 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी सर्वहितकारिणी पत्रिका बूंदी से। नेक्स्ट है, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 से प्रारंभ हुआ था दैनिक नवज्योति का। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर शहर से सूत्रपात हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट, मीराबाई के पति का, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजराज था मीराबाई के पति का नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से मत्स्य संघ का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था मत्स्य संघ का नाम। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को 1949 में भारत का भाग किस तिथि को बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 15 मई को मनाया गया था भारत का भाग मत्स्य संघ को 1949 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोले तो अजमेर, आबू, सुनेल, टप्पा ये तीनों ही क्षेत्र मिले थे राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा पे राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों को मिलाकर किया गया था वृत्त राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का अंतिम हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 18 अप्रैल 1948 को हुआ था राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था संयुक्त राजस्थान का नाम। नेक्स्ट है वृत्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराजा मानसिंह थे वृत्त राजस्थान के राज्य प्रमुख। नेक्स्ट है निम्न में से मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री थे वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 को दिया गया था राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम। नेक्स्ट है श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे श्री गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है निम्न में से आबियाना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आबियाना कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1941 को हुई थी केसरी सिंह बारट की मृत्यु। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के हत्या के संदेह में नजरबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर NB खरे थे अलवर के दीवान जिन्हें नजरबंद किया गया था महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में। नेक्स्ट है निम्न में से तलवार बंधाई क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराधिकारी शुल्क थी तलवार बंधाई। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह प्राचीनतम किला है। नेक्स्ट है निम्न में से पंचकुला क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक संस्था का नाम था पंचकुला। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ का निर्माण योजना का सूत्रकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेता था कीर्ति स्तंभ के निर्माण की योजना का सूत्रकार। नेक्स्ट है निम्न में से राजसमंद झील का निर्माता शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज सिंह ने बनवाई थी राजसमंद झील। नेक्स्ट है मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रतन सिंह था अंतिम रावल राजा मेवाड़ का। नेक्स्ट है जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरकाबाई था जोधाबाई का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है निम्न में से जोधपुर के शासक अजीत सिंह की दहाई का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोरा दहाई था जोधपुर के शासक अजीत सिंह की दहाई का नाम। नेक्स्ट है वगीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रमाबाई को जाना जाता है वगीश्वरी के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक कवि टीकाकार नाटककार तथा संगीताचार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा था।
नेक्स्ट है निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ के किले पर हुए थे सर्वाधिक आक्रमण। नेक्स्ट है नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा की थी नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु ये सभी उपाधियां। नेक्स्ट है गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है गोरा और बादल वीर राजपूत योद्धा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह जैन धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट है आबू पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी शासक के मंत्री के द्वारा बनवाए गए थे आबू पर जैन मंदिर। नेक्स्ट है शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह राठौड़ ने की थी सलावत खां की हत्या, जो कि शाहजहां का साला था। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, चावंड में हुआ था महाराणा प्रताप का निधन। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1597 में हुआ था महाराणा प्रताप का निधन। नेक्स्ट है मेवाड़ के प्रथम साके के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी पद्मिनी और अन्य का जौहर के नाम से जाना जाता है मेवाड़ के प्रथम साके को। नेक्स्ट है निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ के प्रताप के नाम से। नेक्स्ट है बदायूनी के घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा में हुआ था बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मरु केसरी के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से खानवा का युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो कवि था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था रणथंभौर पर आक्रमण के समय। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह युद्ध से अलग रहा, मतलब पानीपत के युद्ध में उसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था राजस्थान के इतिहास के लिए। नेक्स्ट है यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्यमिका का उल्लेख मिलता है यूनानी इतिहास में। नेक्स्ट है निम्न में से कापड़ी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो स्त्रियों का वस्त्र है उसे कापड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया अकाल घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था छप्पनिया अकाल घटित राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्न में से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदय सिंह की जान बचाई थी
पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था अकबर का मुख्य उद्देश्य हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे। नेक्स्ट है ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर किले के लिए कहा था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसाबाई था महाराणा कुंभा की माता का नाम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज था मीराबाई के पति का नाम। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान का भीष्म। नेक्स्ट है निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट राजा था जिसने युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था महाभारत के युद्ध में। नेक्स्ट है निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा किसकी उपाधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कालभोज की उपाधि है, इसे बप्पा रावल भी कहा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है निम्न में से गुहिल के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीलादित्य था गुहिल के पिता का नाम। नेक्स्ट है निम्न में से गुहिल की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 शाखाएं मानी जाती है गुहिल वंश की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा सिंह को जाना जाता है आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल था जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल था। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीनमाल नगर की यात्रा की थी चीनी यात्री हेनसांग ने। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा के दौरान भीनमाल में कौन सा वंश शासक कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावड़ा राजपूत का शासन था भीनमाल में जब हेनसांग यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है कालीबंगा में विश्व के प्रथम जुते हुए खेतों का प्रमाण मिले हैं, अब यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये परकोटे के बाहर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैराट के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी आहड़ की खोज। नेक्स्ट है 5 संस्कृतियों युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोहन से प्राप्त हुए हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है
निम्न में से आहट सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूरा व लाल रंग है जो कि आहट सभ्यता से बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड टोंक को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। नेक्स्ट है, शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता शेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर से मिलते हैं शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंधव लिपि का उपयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ शर्मा ने माना है आहड़ सभ्यता का संस्कृत समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। जो नगर जो है उसका जो प्राचीन नाम था वो मालव नगर था। नेक्स्ट है, बड़ी मात्रा में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर से प्राप्त हुई है मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। नेक्स्ट है, शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरी शहर से प्राप्त हुए हैं शिवी जनपद के सिक्के। नेक्स्ट है, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ताम्र सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तसीमो कांड में शहीद हुए थे छतर सिंह और पंचम सिंह। नेक्स्ट है, कालीबंगा संस्कृति का खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था कालीबंगा संस्कृति की खोज का कार्य 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राज था रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग को जाना जाता है कांचनगिरी के नाम से। नेक्स्ट है, गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी मालवा के शासक राणा सांगा ने। नेक्स्ट है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शहर से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग शैली। नेक्स्ट है, जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले में स्थित है जीर्ण माता मंदिर। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौरानरी ख्यात के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाल दास है बीकानेर के राठौरारी ख्याल के लेखक। नेक्स्ट है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है तारागढ़ का किला। नेक्स्ट है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाट राजघराने से संबंधित है भरतपुर का। नेक्स्ट है, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागरमल गोपा ने लिखी थी जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक।